हेलो, वेलकम टू गो क्रेज़ी प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ आशुतोष नामदेव। तो स्टार्ट करते हैं आज पॉलिटिकल साइंस टर्म वन के आंसर की के साथ। होपफुली आप सभी का अच्छा गया होगा। तो एक बार मैच भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी इन रशिया। तो इसका बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सोशल वेलफेयर कोई भी प्रकार से स्ट्रेंथन इस दौरान नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड प्रेफर टू स्टे आउट ऑफ अलाइंस बिकॉज आउट ऑफ अलाइंस ये यूएसएसआर और यूएसए की बात कर रहे हैं। इससे जो न्यू इंडिपेंडेंट नेशन है वो दूर रहना चाहता था। तो इसका रीज़न क्या है कि वो ज़्यादातर नाम की तरफ मूव कर चुके थे, दैट इज़ नॉन अलाइन मूवमेंट, और उन्हें डर था मन में कि कहीं वो अपनी ओन फ्रीडम को लूज़ ना कर दे इन दो बड़ी पावर्स की लड़ाई के चक्कर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर। इज दैट क्लियर टू यू? इसका वाइस चेयरमैन कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग अबाउट फर्स्ट गल्फ वॉर इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इट वॉज एक्सक्लूसिव वॉर बिटवीन द यूएस एंड इराक। ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली थी इस दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड। तो नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। इसका पहले नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। बाद में ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से इस्टेब्लिश हो गया था 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोर्बाचेव इज नॉट ट्रू। गोर्बाचेव अपने पॉलिसीज़ के लिए जाना जाता था, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। तो इसमें पूछा गया है कि उसके बारे में क्या ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इंडियाज़ के एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में बताना है। किस टाइम पे? तो मतलब ये पूरा सिनेरियो जो अपन बात करेंगे ये कोल्ड वॉर के आसपास के बारे में बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दिया हु अमोंग द फॉलोइंग लीडर ऑफ इंडियन मूवमेंट स्ट्रांगली अपोज द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी को दो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन महात्मा गांधी एंड तक अपोज ना करते हुए उसके साथ हो गए काफ़ी ज़्यादा, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत एंड तक इस चीज़ को अपोज करते रहे। तो इसका बेस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1 सेकेंड, which one of the following statement about the non-aligned movement is not correct। नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? तो नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा कि इसका मेन जो था कि वो थर्ड सुपर पावर बनना नहीं चाहता था, वो बस एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहता था दो लोगों के बीच की लड़ाई को शॉर्ट आउट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, ये 4 इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, ILO, यूनेस्को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और UN सेक्रेटेरिएट। इसके अपन को अरेंज करने हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। यूनेस्को का पेरिस में। ICJ दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेग में। और UN सेक्रेटेरिएट का न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेट द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड के लिए कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है? दैट इज़ WTO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, एंड इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर जवाहरलाल नेहरू टू विजिट चाइना। तो ही वॉज मिस्टर राजीव गांधी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द मूवमेंट अरब स्प्रिंग दैट बिगिन इन 2010 लेटर टर्न्ड इनटू विच टाइप ऑफ मूवमेंट। तो ट्यूनेशिया से स्टार्ट हुआ, जो कि मेनली फोकस था कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है। तो ये क्या हो जाएगा? एक पॉलिटिकल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following is a cause of disintegration of सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का जो मेजर कॉज है वो
क्या था? तो इसका जो मेजर कॉज था वो क्या था? ओवर एस्पायरेशन ऑफ प्यूपल। इसका मेजर कॉज क्या हो जाएगा? ओवर एस्पायरेशन ऑफ प्यूपल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे चूज द फीचर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी फ्रॉम द फॉलोइंग। इंडियाज़ की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बताना है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, क्योंकि इंडिया ने एनपीटी दैट इज नॉन न्यूक्लिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया हुआ है। की एरियाज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वर कैप्चर्ड बाय चाइनीज फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट अटैक इन अक्टूबर 1962। तो इसका जो मेजर रीजन कैप्चर किया गया था अरुणाचल प्रदेश, NEFA वाला रीजन जो था उसको कैप्चर किया गया था अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी बड़े हिस्से को। 17th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मर्जर हुआ था जूनागढ़ का वो किस बेसिस पे हुआ था? तो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेबिसाइड, जिसमें लोगों से पूछा गया था कि आपको इंडिया में रहना है कि आपको पाकिस्तान ज्वाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ लीस्ट अफेक्टेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया? तो फॉरेन पॉलिसी को लीस्ट अफेक्ट करने वाली चीज़ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तो इसका इकोनॉमिक कंपटीशन एट ग्लोबल लेवल, क्योंकि लीस्ट अफेक्ट इसलिए कर रहा है ये क्योंकि उस दौरान हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे या आइसोलेटेड इकोनॉमी थे, तो इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा कम इम्पैक्ट करने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि हॉट वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ फुल स्केल वॉर, ठीक है, जिसमें हर एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का मेन फंक्शन क्या है? उसके फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जिसमें मेनली फोकस किया गया था चाइल्ड इमरजेंसी फंड को। तो चाइल्ड इमरजेंसी फंड यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चूज द वन विच वॉज नॉट अ प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको अपन को चाइना के बारे में बताना है, तो इसका बेस्ट और सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1, 3 एंड 4। एक बार रीड कर लेते हैं। इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपोज दिस एक्ट ओपनली। जब चाइना तिब्बत पे रूल करना चाह रहा था, उस पर धीरे धीरे कंट्रोल जमा रहा था, तो इनिशियली इंडिया ने कोई भी अपोज नहीं किया। चाइनीज़ गवर्नमेंट जब स्टार्ट कर रही थी सप्रेशन तिब्बतन कल्चर को, तो इंडिया ग्रू अनईजी। इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि वो अनईजी होता तो कुछ ना कुछ स्टेप लेता। थर्ड में जब चाइना के दलाई लामा इंडिया में सेटल हो गया अरुणाचल प्रदेश में, तो चाइना ने कहा कि इंडिया क्या कर रहा है? एंटी चाइनीज़ एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है। ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ क्या है? इंडिया स्ट्रांगली अपोज द एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत बाय चाइना, यानी फोर्थ भी सही है। तो इसका बेस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड डी। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एंकरेज द कूप दैट टुक प्लेस इन 1991 इन द USSR। तो किसने सबसे ज़्यादा एंकरेज किया था? हार्डलाइनर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसली स्टेट इज फॉल्स। प्रिंसली स्टेट के बारे में क्या फॉल्स है? तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, नवाब ऑफ भोपाल वॉज ईगर टू ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 25. From the following statement related to the United Nation organization, choose the one which is not true. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट डज नॉट हैव अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर। क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया was not proposed for new permanent and non-permanent member of United Nations Security Council। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शुड बी अ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर टू द UN डिबेट्स। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें अपन को चूज करना है राइट आंसर के बारे में कि स्टेट की बाउंड्रीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल किस तरीके से गवर्न की जाती थी या बनाई जाती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। PC महालनोबिस इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ विच 5-year प्लान। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है?
ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड 5 ईयर प्लान। 29th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 29th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान। यहाँ पे ध्यान दो किसकी बात हो रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड सब्सटेंशियल टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करें। आइडेंटिफाई द इशू वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश स्टिल हैव डिफरेंसेस। तो इसका डाउट है एक प्रकार से क्वेश्चन के अंडरस्टैंड करने में और थोड़ा से ऑप्शन में। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन pair of country from the following is held together because of common natural resources, electricity generation and interlocking water management grid। तो इसका जो सुटेबल आंसर जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसको आप एक प्रकार से क्वेश्चन में रखिए, जो भी इसमें फर्दर अपडेट होगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल, दैट इज स्टडी विद आशुतोष नामदेव। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज स्ट्रेंथन्ड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता है, कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ होता है क्या, ट्रेड। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिया इजराइल रिलेशन। तो इंडिया इजराइल रिलेशन लगभग हर एक चीज़ में कॉर्पोरेशन के साथ वर्क करता है, कल्चर एक्सचेंज को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है, रीज़न दिया हुआ है। असर्शन दिया है, द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज, ऑफ मिलिट्री अलायंस एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। क्या ये सही है, बिल्कुल हाँ ये सही है। रीज़न, द कोल्ड वॉर वॉज accompanied बाय अ रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं थिंकिंग या आइडियोलॉजीज का वॉर ज़्यादा था एज कंपेरिजन टू अदर थिंग। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज नॉट ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थर्ड 5 ईयर प्लान इज नॉट करेक्ट। थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में क्या करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देयर वॉज हार्डली एनी फोकस ऑन एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 37, द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970s वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ डैश एज अपोज्ड टू डैश। जो कि रशियन रेवोल्यूशन जार निकोलस सेकेंड के अगेंस्ट देखने को मिला था। ये किस चीज़ पे ध्यान दे रहे थे, तो सोशलिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान था। किसके अगेंस्ट में थे, तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में थे। यानी इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 38th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ द USSR डिक्लेयर्ड इन 1991 दैट द सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ वीकनेस ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन की वीकनेस क्या नहीं थी, तो गोरबाचेव के जो इनिशिएटिव थे वो उसकी वीकनेस नहीं थी। जैसे ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका गोरबाचेव के इनिशिएटिव थे, इसने मार्केट को ओपन किया था और वीकनेस ना होकर स्ट्रेंथ बनी थी, पर काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल चुका था उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 40, असर्शन दिया हुआ है, इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव। ये तो 100% सही स्टेटमेंट है। रीज़न है, इट वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लेइंग अवे बट इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवीनिंग इन वर्ल्ड अफेयर टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज। तो इसका ये भी सही है कि एक प्रकार से बिल्कुल सही है कि इंडिया बहुत अच्छे से रोल निभा रहा था कि हम एक दूर खड़े ना हो के हम बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए भी सही है, आर भी सही है, और ऐसा कोई भी मतलब रिलेशन दोनों में देखने को नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन 41, असर्शन दिया हुआ है, द मेन प्रिविलेज ऑफ 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल इज वीटो पावर। क्या ये सही है, बिल्कुल सही बात है। और वीटो पावर क्यों दी जाती है, ताकि सोसाइटी में क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
42 के बारे में बात करें तो असर्शन दिया है इंडिया सपोर्ट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। इंडिया हमेशा ये बात कहता है कि ऐसी कुछ चीज़ें करो। रीज़न इंडिया इटसेल्फ इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू बी अ परमानेंट मेंबर। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। इंडिया बहुत चाहता है कि हमें परमानेंट मेंबर बनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द ओल्ड सिस्टम, असर्शन दिया हुआ है, द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर इन द सोवियत यूनियन ऑटोमेटिकली गॉट डिस्ट्रॉय। हाँ, क्योंकि सोशल वेलफेयर एक लिमिट तक ही कर सकते हो, उसके बाद वो खुद ब खुद ख़त्म होना चालू हो जाता है। रीज़न है द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़। गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज़ वापस ले ली उससे बहुत लोग पॉवर्टी में चले गए और सोशल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। तो यस, आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड सिंस 1994। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन मोटिव था कि डीकोलोनाइजेशन को प्रमोट करना है, और जब वो चीज़ हो गई तो वो खुद ब खुद सस्पेंड कर हो गया। 45 असर्शन दिया, नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उसका बेसिक मोटिव है, और टू एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स। बिल्कुल सही बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया डज यूनेस्को वर्क फॉर देयर प्रमोशन। तो यूनेस्को किस किस एरिया में काम करता है? तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एजुकेशन, नेचुरल साइंस, फिर कल्चरल एंड कम्युनिकेशन, लिटरेसी, टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ करेक्ट रीजन for the central leadership of India to postpone the reorganization of state on the basis of language after independence। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइजेस द गवर्नमेंट टू पोस्टपोन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अल्टीमेट जो पावर होती है इस मैटर में या स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के मैटर में, वो किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट इंडियाज कमिटमेंट फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। क्या इसमें उतना डज नॉट सपोर्ट वाला स्टेटमेंट है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया रिमेन पैसिव ऑन द इश्यू ऑफ यूएसएसआर इन्वेजन ऑन हंगरी। क्वेश्चन नंबर सी, एक डायग्राम के साथ यहाँ पे 3 स्टाम्प्स शो किए गए हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि इन्होंने पूछा है कि चूज़ द, ऐसी चीज़ बताओ जो इसमें डिपिक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द मासेस। ये इसमें डिपिक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 से 51 तक विजुअली जो मतलब प्रॉब्लम वाले लोग हैं उनके लिए है। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। तो क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे दिया हुआ है, what was the main reason for the immediate challenge for shaping India as a united nation just after independence। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, that is India was a large subcontinent having multi-religious, diverse cultural and various language। Question number 53, why was it believed that country like India, which was full of diversity, could not remain together for long? Identify the incorrect answer from the following। या इसमें से इनकरेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश हैड फ्रेम्ड पॉलिसी फॉर इट्स यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट वॉज प्रूव एज एन ऑब्स्टिकल टू द नेशनल यूनिटी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 इज इनकरेक्ट। तो 1947 के पार्टीशन के बारे में इनकरेक्ट क्या है? इट पेव्ड अ वे फॉर रिलीजियस हारमनी। रिलीजियस हारमनी नहीं देखने को मिली थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 56, जो आपके एक प्रकार से केस स्टडी बेसिस ही है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 56 क्वेश्चन क्या है?
आइडेंटिफाई द इवेंट दैट मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर का एंड किससे होता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन ईयर 1991। क्वेश्चन नंबर 56, द ideological dispute during the Cold War referred to the dispute between which two ideologies, किन दो आइडियोलॉजीज के बीच लड़ाई थी? कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म कहता है कि मनी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए या मनी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए। कम्युनिज्म कहता है कि सोशल वेलफेयर या लेबर्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोल्ड वॉर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई द मेन फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म का मेन फीचर क्या है? प्राइवेट सेक्टर इज एनकरेज्ड फॉर ओपन कॉम्पिटिशन। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलिस्ट सिस्टम इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोशलिस्ट सिस्टम वर्कड वेरी वेल इन द सोवियत यूनियन बिफोर इट डिसइंटीग्रेट। तो ये आज का पूरा आपकी आंसर की थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं। फॉर मोर अपडेट्स आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। अब अपन एक नई सीरीज़ चालू करेंगे जिसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप दैट इज़ स्टडी विद आशुतोष नामदेव और इंस्टा पे भी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।